ना तो भी 1 करोड़ के तादाद में प्रोडक्ट मार्केट में जाएगी। और अभी 27 तारीख को हम ऐसी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, इतनी जबरदस्त लेकर आ रहे हैं कि पूरी हिंदुस्तान हिल जाएगी। जो हमारा 27 तारीख को मुंबई में प्रोग्राम होना है ऑडिटोरियम में, आप जरूर आइए उस प्रोग्राम में। आपको इन्फॉर्मेशन आपके लीडर के थ्रू मिलेगी। 13-14 तो मैग्नेट की प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं और 2-3 ऐसे अफलातून प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड, सामने प्रोडक्ट बोलना शुरू कर देगा। एक भी प्रोडक्ट बेच के आओगे ना 10,000 लेकर जाओगे। इतना जबरदस्त कंसेप्ट लेकर आए। यस अब प्रोडक्ट खुद बोलेगा, आपने को बोलने की जरूरत नहीं, प्रोडक्ट खुद बोलेगा। इस तरह की प्रोडक्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो अब बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द बायोमैग्नेटिज्म, ब्लड सर्कुलेशन, ये बीमारी, ये क्या, इसका कनेक्शन क्या है। ओके, जैसे मैंने कहा कि बीमारी शरीर में होने का कारण है 99% सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की डिस्टर्बेंस। और ऑक्सीजन का महत्व भी मैंने समझा। खाना 60 दिन, पानी 15 दिन, ऑक्सीजन 56 सेकंड। अब देखिए हमारा बॉडी कैसे फंक्शन करता है ना, पहले उसको समझना जरूरी है। आज जो एलोपैथी में जो बीमारियां हो रही है तो शरीर की चिथड़े उड़ाने वाला काम करो, आपके डायरेक्ट बॉडी के कट करके ऑपरेशन वगैरह करके जो एलोपैथिक दवाइयां है दैट इज द केमिकल। हाँ, लेकिन इमरजेंसी एक्सीडेंटल केस में वो भी बहुत जरूरी है, हम उसको विरोध नहीं करते। आपको जरूरत लो, अच्छा आपका डॉक्टर जो बोलता है वो भी करते रहो, डॉक्टर जो दवा देते हैं वो भी दवा भी लेते रहो, एक्सरसाइज भी करते रहो, सब अपने हिसाब से जो करना है करते रहो। एज अल्टरनेट थेरापी, बायोमैग्नेटिज्म इज अल्टरनेट थेरापी। जैसे सोते वैसे सोते रहो, जैसे पानी पीते वैसे पानी पीते रहो। ऐसे बहुत सारी प्रोडक्ट्स हम लोग लेकर आ रहे हैं जो 27 तारीख को हम लोग उसको ऐलान करके फोटोग्राफ आपको मिल जाएंगे। उसकी ब्रोशर वगैरह भी बहुत जल्दी हम आप तक भेज देंगे। अभी देखिए हमारा जो ह्यूमन बॉडी, जैसे मैंने बोला ब्लड सेल से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी, हमारे शरीर के अंदर पहले मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी? हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, वो एक खुद ह्यूज मैग्नेट का गोला है। अब जमीन पे अगर नंगे पैर चलोगे वो एज वेल एज मैग्नेट के ऊपर चलने के बराबर उतना अर्थ आपको देता है। लेकिन सदियों से हम चले नहीं, सालों से। आप सोच के देखो कि कभी बगैर चप्पल के, बगैर जूते के कभी हम जमीन पे चले। और आज मेडिकल साइंस इतना ग्रो हो चुका है, इतना ग्रो हो चुका है, फिर भी हजारों टाइप की बीमारियां आ रही है, हजारों टाइप के वायरसेस आ रहे, लोग रजिस्ट नहीं कर पा रहे, लोगों की इम्यूनिटी पावर कम हो गई। लेकिन वही बात आप अगर 100, 125, 150 साल पीछे जाओगे तो लोग कुदरत के साथ रहते थे। हमारा बॉडी जो पंच तत्वों से बना है, उस टाइम उनको प्योर मिलता था, आज मिलता कि नहीं मिलता आप चेक करके देखो। उस टाइम उनको हवा प्योर मिलती थी, बिकॉज गाड़ियां ही नहीं थी, पोल्यूशन जीरो था, जीरो पोल्यूशन, प्योर हवा। अच्छा, शाम को 7 बजे पूरा गांव सो जाता था, तो जाहिर सी बात है 3:30, 4 बजे उठ जाते थे। जब सुबह 4 बजे उठेंगे तो उनको कुदरत का ओजोन ऑक्सीजन प्योर मिलता था। अगर वो 2-2.5 घंटा भी मिल जाता है तो पूरा बॉडी स्वस्थ रहता है, क्योंकि ओजोन ऑक्सीजन मिला। दूसरा, 4 बजे सूरज निकलता है ब्रह्म मुहूर्त पे, तो उसमें से सूरज से में से निकलने वाली जो फार इंफ्रारेड है, वो उस टाइम उस बंदे को 100% मिलती थी, क्योंकि उस टाइम कपड़ों का रिवाज नहीं था, उस टाइम कपड़ों का ज्यादा रिवाज नहीं था, तो किरणें 100% मिलती थी। जमीन के ऊपर सोते थे, जमीन के ऊपर चलते थे, तो पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर मिलती थी। कुएं का पानी पीते थे, मटके का पानी पीते थे, तो पानी भी प्योर। उस टाइम खेतों के अंदर कोई भी केमिकल, पेस्टिसाइड नहीं डाला करते थे। वो ऐसा कुछ होता उनको मालूम ही नहीं था, कोई केमिकल नाम की चीज नहीं थी, बराबर। और आज क्या हो रहा, हवा किसने खराब की? इंसान ने। पानी किसने खराब किया? इंसान ने। सुबह हम उठते क्या 4 बजे, दीवारों के अंदर हम बैठे रहते, तो वो पंच तत्व आज हमें मिल नहीं रहा है, और पंच तत्व नहीं मिलने के कारण हमें अलग अलग टाइप की बीमारियां हो रही है, राइट। तो ध्यान से समझिएगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी लाइट से 20 करोड़ टाइम फास्टर है। आगे वाले ज्यादा हिलो मत, एक जगह पे बैठ जाओ। सूरज की रोशनी धरती के ऊपर आने के लिए 8.25 मिनट लगता है, वो भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर वो रोशनी धरती पे आती है। लाइट का स्पीड कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और उससे भी 20 करोड़ टाइम, परसेंट नहीं, 20 करोड़ टाइम फास्टर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, जिसको देखने के लिए हमारी आंखें बनी ही नहीं है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड का आप अंदाजा लो। तो ये मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो है
इस हॉल में भी मौजूद है, यूनिवर्स में हर जगह पे मौजूद है, और वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हमारा बॉडी एब्सॉर्ब करता है। जैसे पंच तत्व मैंने बोले, हवा, पानी, खुराक, सन की रेज, और पांचवा तत्व है मैग्नेटिक तत्व। मैग्नेटिक तत्व अगर नहीं मिला तो आपकी फिजिकल बॉडी बन नहीं सकती। आपका जो भी फिजिकल बॉडी है ना, वो फिजिकल बॉडी बनने के लिए मैग्नेटिक तत्व चाहिए। और हम लोग जो पैदा हुए ना, इंसान, वो नाभि से पैदा हुए। कहां से पैदा हुए? और मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी नाभि के जरिए हमारे शरीर में फैलती है और उसके कारण ब्लड सर्कुलेशन होता है। आज हमारा हार्ट, आपके जो सीने में जो हार्ट धड़क रहा है, बिकॉज ऑफ पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर। जैसे इलेक्ट्रिक पंप को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वैसे आपको आपके हार्ट को धड़कने के लिए क्या चाहिए? पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर, जो कि आज हमें कम मात्रा में मिलता है, क्योंकि आज हमारे 3 फीट में लोहा है। ऊपर लोहा, नीचे लोहा, गाड़ी लोहे की, बाइक लोहे की, करोड़ों टन का लोहा पिछले 50-60 साल में धरती पे आया है, और जो आजू बाजू की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींच लेता है। आप मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को देख नहीं सकते, इसका मतलब यह नहीं कि मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी अस्तित्व में नहीं है। मैग्नेट के ऊपर ढेर सारे लाखों बुक्स है, मैंने खुद हजारों बुक्स अलग अलग जगह से ढूंढ के लाए। आप अगर दिल्ली और मुंबई के ऑफिस में आओगे तो आपको दिखाई देगी। तो मैग्नेटिक साइंस इज द प्रूवन साइंस। जैसे इस रूम में ऑक्सीजन मौजूद है, वैसे इस रूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है। यानी हमारी पृथ्वी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करती है, आउटर कोर एंड इनर कोर। जमीन के नीचे 6000 किलोमीटर नीचे आउटर कोर करके गर्म लोहे का समंदर है। आज तक आपने देखा नहीं होगा इतना बड़ा गर्म 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म लोहे का समंदर। अब 6000 डिग्री सेल्सियस किसको बोलते मालूम है? 300 डिग्री सेल्सियस में लोहा पानी बन जाता है। तो अब 6000 डिग्री सेल्सियस का अनुमान लगाओ, वो हमारी पृथ्वी के पेट में है, तकरीबन 6000 किलोमीटर पृथ्वी के पेट में। यानी यहां से बैंकॉक जितना दूर है उतना जमीन में आप जाओगे तो वो आउटर कोर मिलेगा। हमारी पृथ्वी जोर से घूमती है तो उसके अंदर जो पेट में जो गर्म लोहे का समंदर है वो भी जोर जोर से घूमना शुरू हो जाता है। आग का गोला है समझ लो, और उसके घर्षण पैदा होने से एक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, और वही इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, यानी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, बरोबर। और हमारा बॉडी भी जो फंक्शन करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के कारण फंक्शन करता है। आपकी उंगलियां हिल रही है, आप हिल रहे हैं, आपकी बॉडी जो भी फंक्शन कर रही है, आप देख पा रहे हो, आप सोच पा रहे हो, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। मोबाइल, इंटरनेट, सैटेलाइट, टेलीविजन, रिमोट, जितनी भी तमाम चीजें हैं ना, वो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी में चल रही है। आज आप मोबाइल में बात करते हो, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप जो बोल रहे हो, सामने वाले का आवाज आ रहा है ना, चाहे वो कितने भी दूर क्यों ना हो, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, नैनो सेकंड में उसको आवाज आता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। क्योंकि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पीड बहुत जबरदस्त है, उसको आप कभी देख नहीं सकते। लेकिन हमारे आसपास में इतना लोहा हुआ तो उसके पोलराइजेशन हुआ, और पोलराइजेशन होने के कारण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी यानी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी कुदरत ने हमारे शरीर के लिए दी थी, वो लोहा खा जाता है। लोहा मैग्नेट को देख भी लेता है और उसको खींच भी लेता है। लोहे को बोलने की जरूरत है क्या? वो मैग्नेट को अपने आप पकड़ लेता है ना। लोहा कभी भी लकड़े को, प्लास्टिक को, कपड़े को नहीं पकड़ेगा, मैग्नेट लोहे को ही पकड़ेगा, और लोहा मैग्नेट को पकड़ेगा। तो आज वो पावर हमें कम मिल रही है, और पावर कम मिलने के कारण हमारा सर्कुलेशन कमजोर पड़ गया, ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो गया, और ब्लड सर्कुलेशन कमजोर होने से हमारे ऑर्गन पार्ट को कम मात्रा में ब्लड मिलने चालू हो गया। तो फंक्शन करने के लिए जो प्रोपोर्शन में ब्लड मिलना चाहिए उतने प्रोपोर्शन में ब्लड नहीं मिल रहा है। अगर किडनी को फंक्शन करना है तो 1 मिनट में 400 ml ब्लड मिलना चाहिए, तो मिलना ही चाहिए, उसके जगह 200-250 मिलना चालू हुआ, तो किडनी के प्रॉब्लम चालू हो गए, आंखों के प्रॉब्लम चालू हो गए, अलग अलग प्रॉब्लम आपके शरीर में शुरू हुए, बिकॉज जो मात्रा में आपको मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मिलना चाहिए। क्योंकि आपका हार्ट फंक्शन कैसे करता है? पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर की वजह से। अच्छा, हमारा ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। हमारी पृथ्वी जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, क्लियर है? तो हमारा हार्ट जब धड़कता है तो एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में हमारा हार्ट अपनी मुट्ठी जितने, तो इतना बड़ा हार्ट होता है, 80 बार धड़कता है 1 मिनट में। और जब जब धड़कता है तब वो 80 ml ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे शरीर में 2 टाइप के ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी उसमें ऑक्सीजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड इज अ वेरी हार्मफुल chemical poison for our body. So very harmful poison.
और उसी के कारण आपके बॉडी में मल्टीपल बीमारी होती है अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाएगा तो। अब अगले 1-1.5 मिनट आप ध्यान से समझोगे तो आपको बायोमैग्नेट क्या करता है वो समझ में आएगा, और यही लोगों को मालूम नहीं है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी ये मालूम नहीं है। अब अगले 1-2 मिनट में अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा बीमारी का रूट कॉज क्या है और ये मैग्नेट कैसे फंक्शन करता है, बीमारियां क्यों होती है। क्लियर हो रहा आपको? यस। आपके हार्ट के अंदर 4 चेंबर है, 4 चेंबर। 2 चेंबर में हार्ट इम्प्योर ब्लड को मैनेज करता है और 2 चेंबर में वो प्योर ब्लड को मैनेज करता है, वो मिक्स नहीं होने देता एक दूसरे को। तो हार्ट जब एक्सपांड होता है तो 80 ml ब्लड पूरे बॉडी के अंदर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्प्रे करता है 1 मिनट में 80 बार, और जब वो रिड्यूस होता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में खींच के लेके आता है। बराबर, यही सच है। जब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है तो हार्ट उसको हार्ट में नहीं रखता है, विद इन ए नैनो सेकेंड उसको कहां पर भेज देता है प्यूरिफाई करने के लिए? लंग्स में भेज देता है। कहां पे भेज देता है? आपके लेफ्ट और राइट में 2 लंग्स है, उसके अंदर भेज देता है 50-50 ml के ऑक्सीजन के सिलेंडर है, वो नेचुरल सिलेंडर, हार्ट वहां पर प्यूरिफाई करने के लिए भेज देता है। जब वो इम्प्योर ब्लड वापस आता है, यानी ब्लड सेल्स के अंदर वो ब्लड सेल्स होता है, ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। जब वो रिटर्न आता है ब्लड, इम्प्योर ब्लड जब रिटर्न आता है तो उसके आयरन नामक जो कंपोनेंट है, रास्ते में जितना भी उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है सबको एब्सॉर्ब करके खींच के हार्ट में लेके आता है, और हार्ट उसको लंग्स में भेज देता है। लंग्स में जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचता है, आयरन उसको रिलीज कर देता है, और उस लंग्स में मौजूद 50 ml ऑक्सीजन को आयरन एब्सॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? खींच लेता है, जस्ट लाइक ए स्पंज। हमारा बॉडी स्पंज के जैसे काम करता है। ये सराउंडिंग में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, हमारा बॉडी उसको खींचता है। हमारी बॉडी के अंदर 50 लाख पोर्स है, उस पोर्स के थ्रू वो खींचता है, और नाभि के जरिए पूरे शरीर में वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी फैलती है, और जिसके कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, क्योंकि वो आयरन के साथ अट्रैक्ट होता है। तो जैसे ही लंग्स के अंदर का जो आयरन है वो ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है और हार्ट के दूसरे कंपार्टमेंट में आके गिरता है, जहां पर प्योर ब्लड होता है, और हार्ट उसको क्या करता है? पंप कर देता है, यानी पूरे बॉडी के अंदर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करता है। आपको पता चला मैंने क्या बोला? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को खींच के लाया आयरन ने। किसने लाया? और ऑक्सीजन किसने खींचा लंग्स में से? आयरन ने। आपकी बॉडी भली 150 किलो की हो या 250 किलो की हो या 50 किलो की हो, उसके अंदर आयरन नामक जो कंपोनेंट होता है वो 4 से 5 ही ग्राम होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है, और 5 से 6 नेल खीले बन सकते हैं, इतना आयरन हमारे बॉडी में है। तो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस जब मिलता है तो आयरन मैक्सिमम ऑक्सीजन को खींचता है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब उसके लिए मैं मेरे ऑफिस में एक डेमो करता हूं हमेशा। मैं एक प्लास्टिक की डिब्बी लेता हूं, उसके अंदर जो मोची के खिले होते हैं ना, छोटे छोटे काले देखे होंगे आपने लोहे के, जो जिससे जूता बनता है, वो खिले मैंने उसमें डाले 150-200, और एक बड़ा सा मैग्नेट है मेरा, जितना बड़ा बायोमैग्नेट है। मैं जब उस बॉटल को उल्टा सीधा करता हूं तो वो जो खिले हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, लेकिन जैसे उसको मैग्नेट के पास लेके जाता हूं तो सारे खिले एक दूसरे को पकड़ लेते, जबरदस्त पकड़ लेते, उसको छुड़ाना भी मुश्किल हो जाता, आप छुड़ा ही नहीं सकते, इतनी ताकत उस आयरन के अंदर आ जाती है, क्योंकि आयरन के खिले हो। लेकिन जैसी वो डिब्बी को मैं मैग्नेट से दूर लेके जाता हूं खींच के, तो उनकी एनर्जी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड खत्म हो जाती है और वो स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं। बस ये भी अगर आप समझ गए ना तो आपको समझ में आएगा, अगर आप मैग्नेटिक मैट्रेस पे सोएंगे और आपका इम्प्योर ब्लड जो प्यूरिफाई होने के लिए लंग्स में जाएगा तो मैक्सिमम ऑक्सीजन को उठाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में आयरन नामक कंपोनेंट को ही ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने की एक यूनिक एबिलिटी, यूनिक कैपेसिटी है। और वो 4 ग्राम आयरन अगर मैं कोई मेथड, कोई टेक्निक लगा के आपके बॉडी से अगर आयरन को निकाल लूं तो मैक्सिमम 56 सेकंड आप इस दुनिया में रह सकते हो। इतना जरूरी आयरन, आयरन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारी पृथ्वी मैग्नेट, बॉडी के अंदर क्या है? आयरन। और आपने जो नाक से सांस ली, जो एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन है, आपने नाक से सांस ली, आपके लंग्स में ऑक्सीजन आ गया, अब अगला सफर जो होता है वो आयरन ही करता है। आयरन सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर आता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो वेरी हम आपके बॉडी में अगर कहीं पेन है ना, तो समझ जाना वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी मात्रा में है, इसीलिए आपको पेन हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने का काम आयरन करता है, और आयरन मैग्नेट का दोस्त है, और मैग्नेट आयरन का दोस्त है। क्लियर हो गया आपको? यस।
तो स्पोर्टेनाइन प्रीमियम क्वालिटी के हाई पावर ओरिजिनल लिबाइटोरियम मैट्रेस पे ही सोना है ब्रांड। यस और दुनिया में ब्रांड मिलता है। आज जो भी बड़ी बड़ी चीजें आप खरीदते हो ब्रांड देख के खरीदते हो। उसकी सिमिलर चीज आपको मार्केट में बहुत मिलेगी। ये बायोटोरियम जो लेवल पे आज बायोमैग्नेटिज्म को अवेयरनेस क्रिएट कर रहा पूरी दुनिया में, एक कंपनी या एक इंसान मुझे बता पूरी दुनिया में उस लेवल पे आज ये बायोटोरियम काम कर रही है। ये बायोटोरियम इज इन्वेंटर, ये बायोटोरियम इज अ पायोनियर। अभी तमाम लोग इधर बैठे हैं, उनमें मैं एक सवाल पूछता हूं कि व्हाट इज द पायोनियर? पायोनियर क्या होता है? पायोनियर का मतलब क्या होता है? जो सबसे पहला उसको पायोनियर बोला जाता है। दूसरा सवाल, चांद के ऊपर सबसे पहला कौन गया? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर वो वीडियो आज भी यूट्यूब पे आप देखोगे तो उसके 12 सेकंड के बाद भी दूसरा बंदा वहां पहुंच गया, उसको दुनिया नहीं जानती। बहुत लोग हमारी कॉपी करने की कोशिश करेंगे, कोई नहीं बना पाएगा, इतना आसान नहीं है। प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ इसको जो मार्केटिंग करना होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, उसके लिए जो सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर चाहिए वो बनाना इम्पॉसिबल है। इसलिए गूगल को टक्कर देने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। फेसबुक को पैदा होता है, टक्कर देने के लिए पैदा होता है। आज भी माइक्रोसॉफ्ट नंबर 1 पे चल रहा है। तो बहुत सारे लोग कोशिश करके, गूगल को भी टक्कर देने के लिए बहुत लोग आए, आज तक कोई नहीं बना पाया। मैगी को टक्कर देने के लोगों ने हजारों करोड़ रुपए खर्चा किए, लेकिन मैगी को भी कोई टक्कर नहीं दे पाया। ये बायोटोरियम इज अ ब्रांड। जो क्वालिटी, जो रिजल्ट आपको ये बायोटोरियम से मिलेगा, बाकी तो किसी से मिलना मुश्किल है, क्योंकि 16-17 सालों से इसे तगड़ा एक्सपीरियंस लेके हम चल रहे हैं। इस सब्जेक्ट पे, बायोमैग्नेटिज्म पे मैं अगले 24 घंटा नॉन स्टॉप विद एविडेंस साइंटिफिक बात कर सकता हूं। साथ में कितना भी बड़ा साइंटिस्ट बना लो या कितना भी बड़ा डॉक्टर बन बैठने दो, बात डॉक्टर की निकली है तो जो डॉक्टर जिसका स्पेशलिस्ट होता है ना, वो मरता भी उसी बीमारी से। हार्ट का स्पेशलिस्ट हार्ट अटैक से ही मरेगा। एक डायबिटीज स्पेशलिस्ट दूसरे डायबिटीज स्पेशलिस्ट से इलाज करवाते रहता है डायबिटीज का। अब डायबिटीज की बात निकली है, हिंदुस्तान डायबिटीज का कैपिटल है। इतने डायबिटीज के पेशेंट पूछो, आज से 50 साल पहले हजारों में किसी को एक हाथ को डायबिटीज होता था। बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, डाइट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, ये सब चीजों की वजह से डायबिटीज कॉमन। आप स्ट्रेस भी लेते हो तो डायबिटीज होता है, क्योंकि स्ट्रेस जनरेट कोर्टिसोल हार्मोन्स, जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को डिस्टर्ब करता है, ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है और ऑक्सीजन रेट फ्लो को पूरे बॉडी में फैलने नहीं देता। डायबिटीज बहुत खतरनाक बीमारी है, एड्स से भी खतरनाक बोल सकता हूं मैं। और डायबिटीज प्योरली ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण आपके शरीर में, आपके प्रूव करके दिखा सकता हूं। अब हम खाना खाते हैं, जो इंडियन फूड है वो कार्बोहाइड्रेट फूड है, उसको हम खाते हैं तो 2-2.5-3 घंटे में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, यानी शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। और यहां पर शुगर बनता है, दूसरे साइड में हमारा शरीर इंसुलिन को भी जनरेट करता है, यानी इंसुलिन भी बनता है। लेकिन इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को बर्न करके, जला के उसको न्यूट्रलाइज करना, यानी एनर्जी में कन्वर्ट करके बॉडी को एनर्जी देने का काम कौन करता है? इंसुलिन ग्लूकोज को जलाता है। अगर इंसुलिन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना, या कम मात्रा में मिलेगा, तो उसको थोड़ा बहुत जलाएगा, थोड़ा बहुत छोड़ देगा, थोड़ा बहुत जलाएगा, थोड़ा बहुत छोड़ देगा। आप जो नाक से ऑक्सीजन लेते हो ना, जो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन फैलता है आयरन के माध्यम से, दैट्स कॉल्ड डिसॉल्व ऑक्सीजन। वो डिसॉल्व ऑक्सीजन अगर आपके शरीर में कम है तो इंसुलिन शुगर को जला नहीं पाता, और नहीं जला पाने के कारण आपके शरीर में बड़ी मात्रा में शुगर डिपॉजिट होती है और उसको बोला जाता है डायबिटीज। अब उसका एग्जांपल मैं बताता हूं। मैंने यहां पर एक मोमबत्ती रखी और उसको जलाया, लाइटर से जल रही है, क्योंकि उसको सराउंडिंग का ऑक्सीजन मिल रहा है। लेकिन अगर उसके ऊपर मैंने कांच का ग्लास रखा तो 15 सेकंड के बाद वो बुझी, तो 15 सेकंड तक वो जली तो जली क्यों, और 15 सेकंड के बाद बुझी तो बुझी क्यों? बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। कहीं भी आग लगती है ना, कहीं भी आग लगती है तो फायर ब्रिगेड वहां पे ऑक्सीजन डालता है कि कार्बन डाइऑक्साइड डालता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सारे लोग ऑक्सीजन बोलते हैं। आप लोग पढ़े लिखे लोग, बहुत बढ़िया। तो शरीर में चीजें बर्न होनी चाहिए।
और हमारे शरीर में होता है बैड सेल्स। कैंसर स्पेशलिस्ट को भी मालूम नहीं है कि कैंसर होता क्यों है। अगर होता क्यों अगर मालूम पड़ जाएगा तो कैंसर होगा ही नहीं। और WHO की रिपोर्ट के अगले 7 से 8 साल में हर 5 में से एक को सीवियर कैंसर होगा। आज के 5 साल 7 साल के बाद बंदा एक दूसरे को पूछेगा, मेरे को लिवर कैंसर है, तेरे को कौन सा? बोले मेरे को ब्रेन कैंसर है। तीसरा बोलेगा मेरे को ब्लड कैंसर है। ये कैंसर क्यों होता है? मालूम है? हमारे बॉडी के अंदर एक बैड सेल्स होता है, बैड सेल्स। इंटरनेट पे डाल के देखना, व्हाट इज द बैड सेल्स। बैड सेल्स को जलना जरूरी है, लेकिन आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि जो मैग्नेटिक पावर मिलना चाहिए ऑक्सीजन उठाने के लिए वही नहीं मिल रहा आपको। समझ गए आपको? और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वो बैड सेल जलते नहीं, और बैड सेल जमा होने के कारण अलग अलग टाइप की बीमारियां होती है। कैंसर आप देखना, कभी कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर पे स्टडी करना, कोई 12 साल का, कोई 15 साल का, कोई 18 साल का, कोई 28 साल का, कोई 30 लाइन से लगे हुए। किडनी के हॉस्पिटल में आप चले जाना, बहुत सारे लोग लाइन से बैठे हुए, ये दवाइयां खा खा के, केमिकल खा खा के लोगों की किडनियां फेल हो रही, ऑर्गन पार्ट डैमेज हो रहे। क्योंकि जो भी मेडिकल स्टोर में आप जा रहे हो वो क्या है? केमिस्ट एंड ड्रग, वो केमिकल है। और केमिकल हमारे बॉडी को चाहिएगा? हमारे बॉडी को सिर्फ पंचतत्व चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, चाहे दुनिया कितनी भी प्रोग्रेस करे। आज वो पंचतत्व हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा है, जिसका 5वां तत्व हम आपको दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम लोग फार इंफ्रारेड और तमाम चीजों के भी प्रोडक्ट लेकर आएंगे, और 35 से भी ज्यादा प्रोडक्ट हम लोग एनर्जी से रिलेटेड लेकर आएंगे, हेल्थ से रिलेटेड लेकर आएंगे। और आज ही दिन में अल्टरनेटिव नेचुरल थेरेपी में हम काम कर रहे हैं। दिस इज द हीलिंग। मैग्नेट आपके शरीर को हील करता है, समझे? जैसे हम बचपन में खेलते थे ना, गिर जाते थे कहीं पे भी, तो गिरते तो क्या करते थे हम लोग? अभी गांव की बात है, इधर तो मिट्टी नहीं मिलती, लेकिन हम लोग उस टाइम जमीन की मिट्टी उठाते थे, वो जख्म पे डालते थे, गेरी जख्म हो जाती थी, और सलाइवा लगाते थे, उसके ऊपर क्या करते थे? मिट्टी डालते थे, खेलने चले जाते थे। हमारी बॉडी अपने आप हील करने की कैपेसिटी रखती है। आपकी अगर हड्डी टूट जाए ना, तो डॉक्टर सिर्फ उसको प्लास्टर लगाता है, अपने आप अंदर से जुड़ जाती है। चलो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, जाते जाते गाड़ी को स्क्रैच आ गया और हाथ को स्क्रैच आ गया, 3 महीने के बाद किसका स्क्रैच दिखेगा? हाथ का अपने आप निकल जाएगा, गाड़ी का स्क्रैच वैसे दिखेगा। हमारे बॉडी में हील करने की कैपेसिटी है, वो अपने आप हील हो जाता है। और ये हील करने का काम मैग्नेट बहुत जबरदस्त तरीके से करता है। अगर आपका फ्रैक्चर हो गया, आमतौर पर समझ लो आपको 20 दिन लग रहा हड्डी जुड़ने में, लेकिन मैग्नेट अगर यूज करोगे तो हो सकता है 7-8 दिन में जुड़ जाए। इतना जबरदस्त तरीके से मैग्नेट यूज करता है। तो ये मैग्नेट, ये नेचुरल मैग्नेट, इसके 0 साइड इफेक्ट, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो 3 लोगों ने यूज नहीं करना, बुक में लिखा है, आप पढ़ लो। प्रेग्नेंट वुमन, पेसमेकर, और जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक इंसुलिन पंप है, उन लोगों ने यूज नहीं करना है, बाकी हर कोई यूज कर सकता है। ये सब बातें आपको आपके लीडर और बुक्स में भी पता चलेगा। तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर हम लोग आए हैं, और पिछले 40 महीनों से सक्सेसफुल तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई कर रहे हैं। ओके, जैसे देखो हिंदुस्तान के अंदर जो पावर है ना, मैंने आज नजदीक से सालों के बाद मैंने उत्तर प्रदेश को देखा। 95 में मैं आया था तो चारों ओर गरीबी का माहौल, लोगों की जेबों, चेहरों पे मासूमियत, पैसा नहीं, गरीबी। लेकिन आज जो मैंने उत्तर प्रदेश को देखा, माइंड ब्लोइंग, जो लेवल पे गुजरात ग्रो किए। भारत में अगले 20 साल तक बिजनेस करने की जो मजा है ना, वो शायद ही किसी कंट्री में होगी। इतना बड़ा मार्केट हिंदुस्तान में, कहीं खाली उत्तर प्रदेश का मार्केट देख लो भाई साहब। 25 करोड़ का पॉपुलेशन किसको बोलते हैं? बहुत ह्यूज मार्केट है। इसको सीरियसली लोग 30-35 प्रोडक्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं। इंडिया इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। भारत के अंदर लेबर की कमी है क्या? कारीगरों की कमी है क्या? एक से एक कारीगर बैठे हिंदुस्तान में, रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं है। हिंदुस्तान का ब्रेन जो सॉफ्टवेयर में चलता है ना, दुनिया में कहीं भी नहीं चलता है। आज जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां सॉफ्टवेयर बना रही है, 90% इंडियंस अपने ब्रेन को यूज करके वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट उठा लो, गूगल उठा लो, फेसबुक उठा लो, कुछ भी उठाओ, इंडियंस ही उसके पीछे है। तो इंडियंस का दिमाग लेबर में चलता है, इंडियंस का दिमाग सॉफ्टवेयर में चलता है। अब भारत के पास वो 2 चीजें हैं। जैसे सऊदी अरबिया अपने जमीन से क्रूड ऑयल निकाल के पूरी दुनिया को बेचता है और अरबों खरबों डॉलर, यूरो, पाउंड कमाता है, वैसे हम भी आने वाले 3 से 4 महीने के बाद इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करके हिंदुस्तान में तो दे रहे,
आज आप 750 डिस्ट्रिक्ट में 360 डिस्ट्रिक्ट तो कुल मिला के हिंदुस्तान में है, 28 राज्यों में और यूपी में तो हम लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से पेनिट्रेट करने वाले हैं। तो अगले 3 से 4 महीने में हिंदुस्तान को जबरदस्त तरीके से हम मजबूत कर देंगे। उसके बाद हम 150 कंट्री के पीछे लगेंगे और उसके लिए भी हमने कंट्री ओनरशिप का एक कॉन्सेप्ट निकाला। उसके जरिए ये सेट जो हम हिंदुस्तान में कर रहे हैं जो लेवल पे, वो हम लोग 150 देशों में करेंगे और 150 देशों से, और उसके लिए कुदरत ने हमको 28 एकड़ जमीन बहुत ही आसानी से दे दी। सोचो, कुदरत बहुत मदद कर रहा है। मुंबई में 28 एकड़ की जमीन मिलना ये बहुत बड़ा सपना है। 28 एकड़, न जाने ऐसे कितने होटल बैठ जाएंगे उसमें, तो वहां पर हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। कुदरत ने हमको करके दिया। अभी मुंबई में हमारी फैक्ट्री से 2 मिनट की दूरी पे, तो अरबों खरबों डॉलर्स, यूरो, पाउंड आएगा, तो आएगा तो किसके पास आएगा? किसके पास आएगा? भारत देश के पास आएगा, हमारे पास आएगा। भारत हमको उसके बदले में इंडियन करेंसी देगा, तो भारत के पास फॉरेन करेंसी बढ़ेगी। आज नहीं तो कल सऊदी अरबिया का क्रूड ऑयल मिलना बंद हो जाएगा, लेकिन भारत का सॉफ्टवेयर बनाना बंद हो सकता है क्या? ब्रेन और डेवलप होगा, मैन्युफैक्चरिंग चलेगी। तो ये प्लस पॉइंट है हमारे पास। वी आर मैन्युफैक्चरर, वी आर इंपोर्टर, ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हमारी, चाहे कितने भी आ जाए। 150 देशों को मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई करने का हम एबिलिटी रखते हैं, और आज भी 10 से 12 ट्रक हम देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान इतना बड़ा है कि ट्रांसपोर्ट में थोड़ा वक्त लग जाता है, और लोगों को लगता है कि कंपनी कुछ करे। हमारे पास जैसे ऑर्डर आती है 90% हम सेम नहीं देने की कोशिश करते हैं, बाकी दूसरे दिन। लेकिन जो ट्रांसफर में वक्त लग जाता है, ट्रांसपोर्ट में वक्त लग जाता है, कुरियर वाला इसको लेट कर देता है, क्योंकि इसमें मैग्नेट होने के कारण इसको फ्लाइट से भेजा नहीं जा सकता। ये हमेशा सरफेस से जाएगा, तो 8 से 10 दिन, कभी 12 दिन लग जाता है, कभी कभी उससे ज्यादा भी लग जाता है। बाढ़ आ गई, कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता है हिंदुस्तान में, दूसरे सेकंड में कुछ भी हो सकता है। तो ये बिजनेस को ग्रो करना है और लाखों रुपए अगर कमाना है, तो उसकी एक ही चाबी है, पिकअप सेंटर। पिकअप सेंटर लेकर धंधा करो। एक रोड के ऊपर केले बेचने वाले को भी मालूम है, जब तक मेरे गाड़ी में मैं भर के केले नहीं रखूंगा, तब तक मेरा धंधा होने वाला नहीं है। तो पिकअप सेंटर लो। नहीं तो लोग क्या करते हैं, प्लान समझाते, सब कुछ समझाते, फिर वो पेमेंट कंपनी को देते, फिर वो एक्टिवेट करता है, फिर दूसरे दिन कंपनी से माल निकलता है, आने 8-10 दिन 12 दिन निकल जाता है, तब तक सामने वाला मातम करना शुरू कर देता है, नेगेटिव हो जाता है। तो आपकी टीम में अगर सबके पास पिकअप सेंटर होगा, तो आप उसकी जगह में प्रोडक्ट दे दो। तो पिकअप सेंटर इसके लिए बहुत जरूरी है। और जो 27 तारीख को हम कुछ चीजों का ऐलान करने वाले हैं, ऐसी प्रोडक्ट हम लोग लेकर आएंगे। उसके बाद हम बहुत सारी प्रोडक्ट लेकर आएंगे, मजा आएगा वो प्रोडक्ट देखने के बाद। और तकरीबन मैंने जिस हिसाब से कैलकुलेशन किया, तकरीबन 1 से 1.25 लाख रुपए का इनकम जा रहा है रोज का, पर डे पर आई। जबरदस्त। कट कुटा के अगर 1 लाख भी मिल गया, कट कुटा के अगर 1 लाख भी मिल गया, सिंगल आईडी को फोकस करके चलो, तो भी बुरा नहीं। साल में 365 दिन होते, यानी 4.25 करोड़ के आजू बाजू में मिल सकता है। तो सोच लो कितना मेहनत करना पड़ेगा। ये अपलाइन डाउनलाइन के झगड़े में आप मर जाओगे। आपको बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। आप अपने लिए काम करो। बंदा क्या सोचता, मैं काम करूंगा तो अपलाइन को पैसा देगा, वो सोचना मतलब आप खुद दलदल में रहोगे, जिंदगी भर दलदल में रहोगे। और वही मानसिकता लेके आप किसी भी कंपनी में जाओगे ना, कभी जिंदगी में प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। मैं हजारों लीडरों को मिलता हूं, लाखों लीडरों को मैंने चिपक के सेल्फी ली। यहां से शुरुआत होती है सेल्फी लेने को, मैं उधर पहुंच जाता हूं सेल्फी लेते लेते। तो कितने सारे लोगों के मैंने स्टडी किए, बहुत सारे लोगों के सवाल सुने, उनके प्रॉब्लम देखे, रोज प्रॉब्लम भी हम सुलझाते रहते हैं। अब तो हालांकि मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग करके आया हूं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मतलब ये बंदा जो बैठा है उसकी आंखें क्या बोल रही है वो भी मुझे समझ में आता है, वो बैठा कैसा है उससे भी मुझे अंदाजा आ जाता है, वो चलता कैसे उससे भी अंदाजा आ जाता है, वो बोलता कैसे उससे भी अंदाजा आ जाता है। तो ये जो बिजनेस है ना, ये प्रॉपर तरीके से मैनेज करने वाला बिजनेस है, लोगों को संभालने वाला बिजनेस है। और सामने वाले को आपको रोज मछली बना के नहीं देना, उसको मछली बनाने को, पकड़ने को सिखा दो, तो अपने आप करेंगे। नहीं तो फिर रोज आपको हमारी करनी पड़ेगी और फिर ग्रो नहीं हो पाओगे। आज हम 28 राज्यों में और 750 डिस्ट्रिक्ट्स में अगर काम कर रहे हैं ना, हमने उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट कर दिया। आज हमारे नाम भूल गए, वीरपाल साहब इंडिपेंडेंटली काम करते रहते। हमारे सुनील तिवारी साहब है, अरे अपने हमीद भाई मुंबई से आए, तो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, उनको बताने की जरूरत है।
एक बार हमने सिखा दिया ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना, बस करते रहो। तो दुनिया की अगर सबसे बड़ी बीमारी अगर कोई है तो है गरीब, उससे बड़ी बीमारी कोई नहीं। पैसा नहीं होना ना बहुत बड़ी बात है, और यहां पे सामने से पैसा मिल रहा है, लेकिन छोटी छोटी चीजों को पकड़ के आप वही दलदल में रह जाते हो। तो वो चीजें आपको नहीं करनी। और हमारे साथ लाखों लोग जुड़े, हर कोई सक्सेस नहीं हुआ है, छोटी छोटी चीजों को पकड़ के बैठ जाता है। देखो, आपको अगर कुछ भी संकट आ जाता है ना, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है ना, सबसे पहला खड़ा कौन होता है मालूम है क्या? आपकी फैमिली। जिस दोस्त के ऊपर, जिस सहेली के ऊपर आपने लाखों रुपए खर्चा किया ना, वो ऐन वक्त पे आपको पीठ दिखाएगा, कभी आएगा ही नहीं। उस परिस्थिति में सिर्फ फैमिली आएगी, और आपकी सिली मिस्टेक फैमिली को गरीबी की जिंदगी जीने में मजबूर कर देगी। आज हमारे सुनील त्रिपाठी साहब है, बड़ी गाड़ी में घूम रहे, फैमिली को आज लेकर आए, देख के बहुत अच्छा लगा। बढ़िया, उन्होंने अब बंगला भी बना रहे 1 एकड़ में। तो इस तरीके से काम होना चाहिए। और अपने लीगल काम है, हम प्रोडक्ट बेचते हैं, एमआरपी पे बेचते हैं। दुनिया की कोई भी चीज उठा लो, 30-35 में बनती है, 100 में बिकती है। मैं आपको 1000 प्रोडक्ट दिखा सकता हूं, बनता है 30 रुपए में, बिकता है 1000 में। ऐसे 100 प्रोडक्ट दिखा सकता हूं, मैं आपको 1000 प्रोडक्ट दिखा सकता हूं। तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, या उसमें कुछ झोलझाल भी नहीं है। लोगों को क्या लगता है, अरे कंपनी दिन में 2-2 पैसा दे रही तो कुछ झोलझाल कर रही। 40 महीनों से हम दे रहे, और अगर हम 40 महीने सक्सेसफुली मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और पे आउट और टाइम टू टाइम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी अगर भर सकते हैं, तो अगले 40 साल भी भर सकते हैं। Yes. 40 साल की जिंदगी में चलाएंगे हम। मुझे एक चलाने का तरीका, एक लंबा एक्सपीरियंस लेके हम चल रहे हैं। हजारों कंपनी के साथ काम करने के बाद जो एक्सपीरियंस मिला, और शायद ही इस हिंदुस्तान में एक लौता बंदा रहूंगा जिसने इतने कंपनी के साथ, वो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ काम किया, एमडीएम के साथ काम किया। एमडीएम के साथ बोल के दो, एमडीएम के साथ काम करने का मौका मुझे मिला, डायरेक्ट सेलिंग को समझने का मौका मिला, बड़े बड़े ट्रेनरों के साथ हम बैठे और इस इंडस्ट्री को डीपली हमने सुना। डायरेक्ट सेलिंग इज अ ह्यूज इंडस्ट्री, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। भारत सरकार ने इसको एक इंडस्ट्री बना दिया है। ओनली मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट एंड सर्विस बेस्ड कंपनी को ही डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का परमिशन है। और भारत सरकार जो जो भी बोलती है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने बनाए हैं, ईच एंड एवरी रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो करते हैं। उसके लिए हमने 10-10 वकील रखे हैं, 25-25 चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे हैं। मैं खुद बारीकी से देखता हूं। और फिर से का जो प्रोग्राम हमारा हुआ, वो स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए है। हमारे राहुल सुधान साहब और उनकी जो टीम है, उनके साथ भी हम लोग टच में रहते हैं कि भाई क्या कमियां खामियां आप देखो और हमको बोलो, हम सुधारेंगे। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग करियर कर रहे हैं। तो जिस धंधे में लाख रुपए मिल रहा है, मेहनत कितनी करनी चाहिए आप देख लो। ओके, तो उसको सीरियसली लो। बहुत सारे लोग 25-50 की नौकरी में दिन गुजार लेते, लेकिन यहां पर दिन का 50 मिल रहा है तो भी उसको नहीं चाहिए, क्योंकि वो कर नहीं पाता, या तो उसकी इतनी नेगेटिविटी दिखी रहती है। तो उसमें गलती 99% नेटवर्करों की होती है, क्योंकि आज वो कंपनी, परसों वो कंपनी, तरसों वो कंपनी, एक एक बैग में 5-5 ब्रोशर, फिर वो नहीं हुआ तो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट 1%, 2%, 10%, सब मार खाने वाले धंधे। ये सब नहीं करना। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ काम करो। 4 दिन लेट पैसा मिलेगा, लेकिन अगले 40 साल तक लगातार मिलेगा। तो पूरे भारत में सक्सेस करने के बाद मैं आज आपके सामने आया हूं। केरला में हमारा बहुत जबरदस्त काम चालू है, और इतनी बात की बात है, मैं एक बार भी केरला नहीं गया, लेकिन आज भी 700 से 800 प्रोडक्ट हमारी रोज केरला में बिकती है। कर्नाटक वालों को मेरी लैंग्वेज नहीं समझ में आती, ना मैं उनकी लैंग्वेज कभी समझ पाता हूं। मैं जब कर्नाटक में मीटिंग में जाता हूं, तो 1-1 घंटा सामने वाला मेरे से कन्नड़ में बात करता है। मैं उसको यस में जवाब देता हूं, क्या बोल रहा हूं मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन वो बंदे भी 40-50 लाख रुपए कमा चुके। मैं इधर भी बहुत सारे लोगों को मिला, बोलता मैंने 60 लाख कमाया। बोले क्या बात कर, कोई 40 लाख, कोई 50 लाख, समझ में नहीं आ रहा। इतना बेहतरीन, इतना इजी कंसेप्ट हमने बनाया है, इसको सिर्फ आपका एटीट्यूड और आपका ईगो ही बर्बाद करेगा। उसको सुधर जाओ। अपलाइन डाउनलाइन के झगड़े में जो गया वो खत्म हो गया, खत्म। ये कुछ नहीं। धंधा समझ में आ गया, प्रोडक्ट समझ में आ गया, कंपनी की जूम चलती है, आप उनको अगर समझ में आ जाओ, समझो और अपने दम पे चालू करो। अपने दम पे काम करने का अगर आप ताकत रखते हो ना, तो आपको सक्सेस मिलने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अपने दम पे करो।
आज हम लोग ये ऑडिटोरियम में आज हमने दिल्ली में इतना बड़ा ऑफिस है, हमने कभी पूछा भी नहीं किसको कि कोई आएगा कि नहीं आएगा, हमने ऑफिस बना दिया, लोग आ रहे। दादर के ऑफिस देखो 50 माले के ऊपर, रोज के 300-400 लोग आते, मुझे 10-10 बाउंसर रखने पड़ते, इतने लोग वहां पर आते। लोग आएंगे, लोग काम करेंगे, आपको समझाने का तरीका होना चाहिए। आप अगर 10-10 जगह पे मुंह मारी करोगे तो कोई आपके पास नहीं आएगा। एक ही जगह पे डेडिकेशन के साथ काम करो, बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ। और आपको चाहिए क्या? एक बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, टाइम टू टाइम पे आउट, जो हम 4-4 बार दे रहे हैं। और क्या चाहिए? आप बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर आएंगे, दुनिया के जो भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं एक्सक्लूसिव राइट्स के साथ लेकर आएंगे। ओके, तो हिंदुस्तान का मार्केट बहुत बड़ा, हिंदुस्तान बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है और अगले 5 साल में हिंदुस्तान 3rd इकोनॉमी बनने जा रही है, इतनी जबरदस्त तरीके से। तो हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए देखो, लोगों के जेब में पैसा होगा तभी तो देश अमीर बनेगा ना, तभी तो कुछ खरीदेंगे तो सर्विस टैक्स, गुड्स, लोगों की जेबों में पैसा आएगा। तो ये पैसा कमाने का बहुत ही एथिकल, लीगल वे से आप पैसा यहां पे कमा रहे। तो बाकी बहुत सारी बातें हैं, आपके लीडरों के साथ बैठ जाओ। यहां पे अभी कोई किंतु परंतु शक डाउट होगा क्या नहीं होगा, चलेगा क्या नहीं चलेगा, ये सवाल सब खत्म हो गए, क्योंकि हमने 40 महीनों में करके दिखाया। राइट? Yes. तो आज के दिन इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त सर के लिए जोरदार तालियां। इतना बेहतरीन नॉलेज, इतना अच्छा ज्ञान, इतना अपने प्रोडक्शन सिस्टम, कंपनी सब है, जोरदार तालियों से सबका स्वागत होना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि आगे के सेशन को बढ़ाने के लिए हमारे एजुकेशन डायरेक्टर सुनील जोशी सर आए।